नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह। आज हम 12th के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन से एक्सरसाइज विविध का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में 10 क्वेश्चन करा दिए थे। अब जो बाद बाकी 2 क्वेश्चन रह गए उनको समझने का प्रयास करें। तो हम स्टार्ट करेंगे 11 क्वेश्चन से। यानी आपका 11 क्वेश्चन जो है वो क्या है, आपका 11 क्वेश्चन ये है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स प्रूव करना है आपको। पाई/4 माइनस 1 अपॉन 2 कॉज इनवर्स एक्स, जहाँ एक्स की वैल्यू जो है -1 से बड़ी होनी चाहिए तथा -1 के बराबर भी हो सकती है तथा एक्स की वैल्यू प्लस के 1 से बड़ी भी छोटी तथा बराबर भी हो सकती है। हिंट में आपको दे रखा है x = cos 2 थीटा। तो आप यहाँ से पहले थीटा की वैल्यू निकाल के रखें। अगर थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे आपके सामने कितना है, x = cos 2 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे आप तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 1/2 cos इनवर्स x। एक आइडेंटिटी और पढ़ी होगी आपने, cos 2 थीटा cos की टर्म में कितना होता था आपका 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक फॉर्मूला होता था आपका साइन की टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान दें, जहाँ 1 प्लस एक्स है तो x की जगह कितना रखेंगे आप, cos 2 थीटा। अब यहाँ cos 2 थीटा का अगर cos के पदों में खोलेंगे तो -1 से +1 कट जाएगा। यहाँ 1 माइनस है तो माइनस चिन्ह का अंदर गुणा होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का 1 जो है वो किसका बन जाएगा, माइनस का। इससे +1 और -1 क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो देखें कैसे, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स की जगह कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा माइनस रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा। देखा, तो ये कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स रूट में ब्रैकेट में रूट में इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos की तरफ में खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस 1 माइनस अंदर सीधा मैं गुणा कर रहा हूँ, इसको साइन के पदों में खोलूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट में ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस रूट में 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ +1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ +1 से -1 कैंसिल आउट, यहाँ +1 से -1 कैंसिल आउट, +1 से -1 कैंसिल आउट। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स। यहाँ देखो √2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा, इसमें कितना रह जाएगा √2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें भी 2 cos स्क्वायर थीटा रह जाएगा रूट में, और यहाँ भी कितना रह जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, यानी ऊपर से यानी अंश में से √2 cos थीटा कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ √2 से √2 कट जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा को अगर रूट में से निकालेंगे तो कितना निकलेगा cos थीटा। तो यहाँ कितना बचेगा आपका 1 माइनस साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। ऐसे यहाँ से भी √2 कॉमन ले लेंगे आप, √2 cos थीटा, यानी हर में से भी। तो यहाँ भी कितना रह जाएगा 1 प्लस tan थीटा रह जाएगा। यहाँ √2 cos थीटा से √2 cos थीटा कैंसिल आउट, आपके सामने कितना रहेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। एक आइडेंटिटी और आपने पढ़ी होगी, वो क्या है, वो ये है tan a माइनस बी इक्वल टू फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगर मैं यहाँ 1 से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो
क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, इससे मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा। बट 1 10 में कितनी वैल्यू होती है 45 की, तो यहाँ 10 45 माइनस टेन थीटा, 1 प्लस 10 45 इंटू टेन थीटा। तो इस फॉर्मूला ये क्या आपके सामने निकल आया आ जाएगा टेन इनवर्स। इसको मैं फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूँ, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा। 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा, यहाँ कितना रह जाएगा आपके सामने, ये रह जाएगा पाई अपॉन 4 माइनस थीटा। और थीटा की वैल्यू आपने कितने निकाल के रखी है, 1/2 cos इनवर्स एक्स, पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स पाई बाई 4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या करना आपको प्रूव करना है, 9 पाई अपॉन 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2 रूट 2/3 लेके आना है। अगर आप क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दें तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, वो क्या कि 9/4 दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ से कितना उठा सकते हैं, 9/4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना रहेगा आपका पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। एक आइडेंटिटी और आपने पढ़ी होगी, वो क्या थी, वो ये थी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता था, पाई बाई 2। अगर मैं यहाँ, लेकिन यहाँ कितना 1/3, इसी को मैं कन्वर्ट करके क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2। अब यहाँ आप चेंज करके लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, 9/4 ब्रैकेट में पाई बाई 2 की जगह कितना ले सकते हैं, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 माइनस कितना आपके सामने साइन इनवर्स 1/3। यहाँ कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3 से साइन इनवर्स 1/3 कैंसिल आउट, आपके सामने जो रह जाएगा 9/4 ब्रैकेट में कॉस इनवर्स 1/3। एक आइडेंटिटी और आपने पढ़ी है, वो क्या होती है, एक आइडेंटिटी और आपने पढ़ी है क्या, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, अगर साइन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो साइन इनवर्स रूट में कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, इस चीज को देखें 9/4 कॉज इनवर्स 1/3 की जगह कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस 1/3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 9/4 साइन इनवर्स, इसको रूट से अगर बाहर निकालने का अगर प्रयास करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, 9 रूट में 9 माइनस 1 अपॉन रूट में कितना हो जाएगा 9 9। इसको अगर आप बाहर निकालेंगे 9/4 साइन इनवर्स 9 में से बन जाएगा कितना बचेंगे 8, और 8 को आप क्या लिख सकते हैं रूट में 2√2 अपॉन कितना हो जाएगा 3। यही क्या करना आपको प्रूव करना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे आप 13। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए, सिंपलीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी क्वेश्चन आपका थोड़ा गड़बड़ लिख गया है, मिसप्रिंट हो गया है, इसको सही कर लेते हैं। एक्चुअल जो रियली में जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। इसको क्या करना आपको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है सिंप्लीफाई। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 10 की कलम में क्या हो जाता है tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होती है आपकी आइडेंटिटीज। आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 tan इनवर्स, लेकिन x की जगह है कितना आपका cos x, तो इसको ओवरऑल क्या लिख सकते हैं आप 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना आपके पास tan इनवर्स 2 cosec x। यहाँ से tan इनवर्स से tan इनवर्स, सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा आपका, 2 तो कन्वर्ट कर दिया। यहाँ tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये कितना रह जाएगा आपके पास 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है आपका sin स्क्वायर x,
तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स 1 साइन इज इक्वल टू होता है, तो यानी कितना आ जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, आपके सामने जो रह गया वो कितना रह गया, 2 कॉज एक्स अपॉन में साइन एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, ये कॉज अपॉन साइन क्या होता है, वैसे साइन अपॉन कॉज होता है आपका tan x, क्या होता है tan x, लेकिन यहाँ कितना है कॉज अपॉन साइन है। आप जानते हैं कि tan जो होता है वो कॉट का अपोजिट होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका cot x इज इक्वल टू 1। आप जानते हैं कि कॉट में जो वैल्यू जो होती है वो कितने की होती है, cot 45 की। कितने की होती है, cot 45 की। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, cot x इज इक्वल टू cot 45। कॉट से कॉट कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू कितना रहेगा π/4। यही क्या है आपका आंसर, यानी सिंप्लीफाई करके आपको कितना मिला, x इक्वल टू आपको कितना मिल गया 45। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू आपको लेके आना है 1/2 tan इनवर्स एक्स। एक्स की जो वैल्यू जो है वो 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो देखें क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यानी एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है आपका tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या इस चीज को मैं 1 प्लस एक्स वाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मैं चेंज करके लिखना चाहूँ इसी टर्म को, क्या लिख सकते हैं आप, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा x। अगर इसका अगर आप फॉर्मूला खोलेंगे लौट के क्या आएगा, यही आएगा। तो अभी tan इनवर्स 1 की जगह यानी x की जगह कितना हो जाएगा 1 माइनस y की जगह कितना हो जाएगा x 1 प्लस एक्स वाई, यानी 1 का मल्टीप्लाई x करेंगे तो लौट के क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। तो इसका मीन्स ये है कि इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, इतना ही लिख सकते हैं आप। देखें तो इसको आपने इतना लिखा, बराबर में कितना चल रहा था आपका 1/2 tan इनवर्स एक्स। तो आप यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो इसको आप tan इनवर्स एक्स को जो माइनस का बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। ये माइनस का बराबर के इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का tan इनवर्स एक्स। यहाँ से अगर tan इनवर्स में 1 कितने की मान होता है, ये होता है 45 का। कितने का होता है, 45 डिग्री का। इज इक्वल टू इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स अगर x इसमें से कॉमन लेंगे तो ये कितना रह जाएगा 1/2 प्लस 1 और आधा, और एक कितना होता है 1.5 होता है, यानी 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 1.5 को आप लिख सकते हैं 3/2। क्या लिख सकते हैं 3/2। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x। लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है, आपको यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है। क्या निकालेंगे, वैल्यू। तो आप क्या करें, इसमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, आपके सामने जो दिखाई दे रहा है आपको π/4 इज इक्वल टू 3/2 tan इनवर्स, यानी x नजर आ रहा है आपको। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2π/12 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। यहाँ से 2 से 12 को काटेंगे कितना हो गया 6, यानी π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। आप tan इनवर्स की रेंज आप जानते हैं क्या होती है, ओपन इंटरवल में -π/2 से प्लस के π/2। लेकिन ये कितना 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री है तो यानी -90 से बड़ा है और प्लस के 90 से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब ये रेंज में है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan π/6 है तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, √3। यानी इसके अगर इक्वल अगर आप मान के चलेंगे तो यहाँ से इसको ये tan इनवर्स यानी π/3 ना लिख के आप क्या करते हैं, इसकी वैल्यू लिख दें। आप क्या लिख रहे हैं, वैल्यू। तो tan में π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, x का जो मान जो मिल जाएगा आपको 1/√3। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में x का मान कितना बता रहा था, वो 0 से बड़ा। क्या 1/√3 0 से बड़ा ही है ना,
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x मोड x जो है लेस देन क्या है 1 है, यानी x का जो मान है वो 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए मोड में, या इज इक्वल टू। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। एक आइडेंटिटी और आपने पढ़ी होगी, उसके माध्यम से हम जाएंगे। तो वो क्या होती थी, आइडेंटिटी ये थी कि tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स में क्या लिख सकते हैं आप इसको, साइन इनवर्स में x अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो आपका जो क्वेश्चन है वो कितना है, साइन tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स और आपका ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, x अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ साइन इनवर्स से साइन को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। आपके सामने जो रहेगा x अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्या है, यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है, x का मान पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपका क्वेश्चन नंबर ये है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये है आपका साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। एक्स का मान पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, x का मान। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, वो क्या देखें जरा, पाई बाई 2 एक आपको आइडेंटिटी मैंने बताई थी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना होता था, पाई बाई 2। अगर आप चाहें तो पाई बाई 2 की जगह कितना लिख सकते हैं, जैसे एक, यानी एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितनी पड़ी है, पाई बाई 2। लेकिन हमारे पास यहाँ x जो थीटा जो एंगल का मान है वो कितना है, 1 माइनस एक्स है, कितना है 1 माइनस एक्स। इसी को कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं आप, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, पाई बाई 2 की जगह आप इतना पुट कर सकते हैं, देखिए जरा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 की जगह कितना ले रहा हूँ, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स। अब यहाँ साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एंगल क्या है आपका इक्वल है। आपके सामने जो रह गया माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू बचा आपके पास कॉस इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स। अब क्या कर सकते हैं आप, अगर यहाँ कॉस इनवर्स को अगर बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स, कॉस इनवर्स बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, यानी इक्वल टू कितना रह गया आपके पास 1 माइनस एक्स। अब क्या कर सकते हैं आप, अब आपके पास एक तरीका तो यह है कि आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दें साइन के पदों में, और एक तरीका और क्या है आपके पास, एक तरीका और क्या है उसे भी आपको देखना होगा। आपने एक बात आपने और पढ़ी होगी कि वो क्या पढ़ी होगी आपने, वो देखें जरा, एक चीज आपने ये पढ़ी होगी क्या पढ़ी होगी कि cos माइनस थीटा बराबर कितना हो जाता है आपका, cos थीटा हो जाता है। अब यहाँ माइनस है तो इसको माइनस को खत्म कर सकते हैं आप, वो कैसे देखें, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos माइनस की जगह माइनस हट जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना 1 माइनस एक्स। अब इसको और क्या लिख सकते हैं आप, cos 2 बाहर ले लीजिए तो ये कितना हो गया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये हो जाएगा आपका कि cos
जैसे cos टू थीटा इज इक्वल टू, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, वो क्या पढ़ी है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। और एक पढ़ी है आपने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो आप यहाँ साइन इनवर्स एक्स है, तो आप क्या करें, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि यहाँ साइन वाला ही खोलना चाहिए, आपको क्या खोलना चाहिए, साइन वाला। तो देखें जरा, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह कॉस टू थीटा का ये फॉर्मूला बोलता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह, लेकिन है कितना मेरा, साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है ना। तो आपका इज इक्वल टू कितना, 1 माइनस एक्स, इतना लिख सकता हूँ। अब यहाँ स्क्वायर है, तो इसको क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं वो देख लें, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1 अपन कैंसिल आउट, ये -2 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, दो को बराबर के इधर लेके आ सकते हैं, ये कितना बचा आपको, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 हो गया। अब यहाँ स्क्वायर लगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जब मैं खोलूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स अपॉन 2। यहाँ साइन इनवर्स से अब साइन कट जाएगा, अब आपके पास कितना रह गया, ये रह गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2, ठीक है ना। कितना रह गया, एक्स अपॉन 2, और कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, देख रहे हैं जरा। तो यहाँ से x पे से वर्ग हटाऊंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ एक x से एक x कैंसिल आउट, यहाँ कितना रहेगा, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। यही क्या है आपका आंसर, यहाँ x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका, 16। अब क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 18, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, tan इनवर्स x अपॉन बाई माइनस tan इनवर्स x माइनस बाई अपॉन में x प्लस बाई का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x अपॉन बाई माइनस tan इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस बाई अपॉन x प्लस बाई। ये तो आपका सीधा फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको, तो मैं इसको थोड़ा सा करके आपको बता देता हूँ, जो रह जाए वो उसका पार्ट आप अपने आप खुद करेंगे। देखा जरा, जैसे एक आइडेंटिटी आपने ये पढ़ी है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स बाई, या इज इक्वल टू कितनी पढ़ी आपने, tan इनवर्स x माइनस बाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। तो आप इसी के माध्यम से अगर इसको चलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, tan इनवर्स x अपॉन बाई माइनस tan इनवर्स x माइनस बाई अपॉन x प्लस बाई इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा ओवरऑल आपका tan इनवर्स ब्रैकेट में x की जगह है कितना आपके पास, x अपॉन बाई, माइनस बाई की जगह कितना आपके पास, x माइनस बाई अपॉन x प्लस बाई, अपॉन में कितना है 1 प्लस एक्स वाई है, यानी 1 प्लस एक्स की जगह x अपॉन बाई, हाँ इंटू बाई की जगह कितना आपके पास, x माइनस बाई अपॉन x प्लस बाई, ठीक है ना। अब इसको आप क्या कर लें, या सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे आप वो भी देख लें। तो tan इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, x प्लस बाई, तो ऊपर क्या हो जाएगा, x का x प्लस बाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई में करेंगे तो एक्स वाई, माइनस बाई का इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस बाई स्क्वायर अपॉन, ऐसे ही इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स वाई प्लस बाई स्क्वायर माइनस माइनस नहीं प्लस एक्स का एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस बाई सॉरी एक्स वाई अपॉन में कितना है आपके पास, बाई एक्स प्लस बाई, यहाँ एक्स प्लस बाई इंटू बाई से एक्स प्लस बाई इंटू बाई कट जाएगा आपका, कितना रह जाएगा आपके सामने, ये बचेगा आपके पास tan इनवर्स, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, यहाँ एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कैंसिल आउट, आपके सामने जो रह गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, और यहाँ कितना रह गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको इसका यानी
ये एक में प्लस हो जाएगा, एक में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपको। यहाँ थोड़ी गड़बड़ लग रहा है एक्स का एक्स में, सॉरी यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सर। इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाईस, बाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस बाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आपके सामने जो रह जाएगा वो टेन इनवर्स कितना रहेगा, 1 1। और आप जानते हैं टेन इनवर्स में 1 कितने का मान होता है, ये होता है आपका 45 का, कितने का होता है, 45 डिग्री। तो ये कितना आ गया आपका π/4, यानी ऑप्शन नंबर सी। आपकी एक्सरसाइज विविध जो है वो आपकी समापन हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।